स्थानीय प्रशासन, स्थानीय मंत्री, स्थानीय मुख्यमंत्री के दबाव में ये प्रशासन उनका बंधुआ मजदूर बन के काम कर रहा है। और संविधान में इस बात का उल्लेख है कि जब हमारी कोई 2023 को आगाज करता हूं, अगर 2023 में ओबीसी महासभा की बातें नहीं मानी गई तो सरकार को तो ठीक है, हम इनकी ईंट से ईंट बजा। पुलिस की कार्रवाई ना करना, मंत्रियों का दबाव होना, ये सोच का विषय है। इसी संबंध में लेके यहाँ पे जन आक्रोश आंदोलन लोधी समाज का आज यहाँ पे किया गया था। ब्लॉक अध्यक्ष पर प्राणघातक हमला होने से बगावत की चिंगारी जलने लगी है। अंदरूनी आग धधकने से कहीं पूरा मध्य प्रदेश जलकर राख ना हो जाए, हमें भी यह गहन सोच में पड़ गए हैं। क्या होगा आगामी समय में जब 1/3 प्रदेश के वोटर भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को लोधी समाज इसलिए वोट करता है क्योंकि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की बदौलत है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब ऐसा क्या हो गया है कि लोधी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हम आपको विस्तार से एक एक बात बताने जा रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद यह बात किसी ने नहीं बताई होगी। घटना सागर जिले के बीना विधानसभा से जुड़ी हुई है। यहाँ कोई कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है। जब लोधी क्षत्रिय समाज के बिना ब्लॉक अध्यक्ष कृपाल सिंह लोधी पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्राणघातक हमला किया जाता है और हमलावरों पर कार्रवाई नहीं होती है, जब लोधी सेना के पदाधिकारी और समाज के बड़े पदाधिकारी भानगढ़ थाने में शांतिपूर्ण ज्ञापन देने जाते हैं, तब वहां अवैधानिक रूप से धारा 144 लागू कर दी जाती है। ज्ञापन के उपरांत लोधी सेना के पदाधिकारियों पर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। बीना विधायक महेश राय भी गुंडों के साथ जा खड़े होते हैं और कोई न्याय दिलाने की बात नहीं करता। उसी वक्त से लोधी समाज ने बगावत का ऐलान कर दिया था, लेकिन समय बदला और बदली तारीख, महीना आया मार्च का। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस पर सागर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोधी समाज लोधी सेना ओबीसी महासभा के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि लोधी क्षत्रिय समाज के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष ने भी समाज के नेतृत्व में सवाल उठाते हुए सियासत में हलचल पैदा कर दी। एक समय था जब लोधी क्षत्रिय समाज के दो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर नहीं है फुल प्लेस, और केंद्र में भी सिर्फ राज्य मंत्री का एक व्यक्ति को दर्जा प्राप्त है। कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले भी, तो कांग्रेस की सरकार में भी कोई मिनिस्टर नहीं था। 13 महीने की सरकार रही। तो क्या है इसका कारण? मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर अब जागृति आ चुकी है और जो भी कारण है वो 2023 में स्पष्ट हो जाएगा। और 2023 में अगर सरकार बनेगी तो वो हमारे समाज के लोग बनाएंगे और उसका नेतृत्व भी करेंगे। और अगर कहीं पे भी अगर उपेक्षा की गई, उपेक्षा करने का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और ओबीसी महासभा के संभागीय अध्यक्ष ने 2023 को चेतावनी दी है और कहा है कि जो हमारा नहीं हम उनके नहीं। ओबीसी महासभा का संभागीय अध्यक्ष होने के नाते 2023 को आगाज करता हूं, अगर 2023 में ओबीसी महासभा की बातें नहीं मानी गई तो सरकार को तो ठीक है, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। वही बीना में आयोजित लोधी सेना के तत्वाधान में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस पर सागर जिला न्यायालय के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह लोधी ने सागर जिले के तीनों मंत्री बिना विधायक को चोर तक कहने में नहीं चुके हैं। बताएं आज के संबंध में कार्यक्रम क्या कार्यक्रम? आज यहाँ पे वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया गया। चूँकि ये कार्यक्रम बीना में इसलिए रखा गया क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा बीना में घटना घटी थी दौलतपुर में, भानगढ़ में। उस घटना पे शायद 2 महीने होने को आए हैं, अभी तक पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। इस जनजागृति को लेके और उस घटना को लेके आक्रोश व्यक्त किया है यहाँ पर लोधी समाज ने। अभी पुलिस को हम लोग वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं कि पुलिस चेत जाए। अगर पुलिस नहीं चेतती है, उचित कार्रवाई नहीं करती है, नुकसानी पंचनामा नहीं बनाती है, जो मकान में टूट फूट हुई है उस संबंध में भी शायद अभी तक बता रहे थे आप, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जानकर काफ़ी दुख हुआ कि 2 महीने के बाद ऐसी घटना पर कार्रवाई ना होना लोधी समाज के लिए चिंता का विषय है। और ये मांग यहाँ से लेकर 27 तारीख को प्रहलाद जी भी आ रहे हैं, जालम जी भी आ रहे हैं सागर में। राष्ट्रीय स्तर पर मांग उठाया जाएगा क्योंकि यहाँ तक ये घटना काफ़ी निंदनीय है और इतनी घटना गंभीर होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई ना करना, मंत्रियों का दबाव होना, ये सोच का विषय है। इसी संबंध में लेके यहाँ पे जन आक्रोश आंदोलन लोधी समाज का आज यहाँ पे किया गया था और इसी संबंध में सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे।
लोधी सेना के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी कुछ हुई थी। जो असंवैधानिक है। लोधी समाज की जिन कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है असंवैधानिक है। इसमें शासन को, सरकार को बताना होगा कि आपने आखिर वो एफआईआर किन धाराओं के तहत की और किन नियमों के तहत की। क्या उस समय के नियम थे? कोई 144 लगी हुई थी क्या? कोरोना काल था। इन सारी विषय बिंदुओं को आरटीआई के माध्यम से शासन से मांगा जाएगा और जानकारी ली जाएगी और सरकार से मांग करेंगे जिन सैनिकों पे एफआईआर कायम हुई है वो एफआईआर वापस ली जाएगी। और आपकी मतलब यहाँ पे अधिक संख्या है, इसके बावजूद भी संख्या आई नहीं कम आई इस कार्यक्रम में, क्या ये यहाँ कारण पे है? जागरूकता की कमी है, दबाव है। यहाँ मंत्रियों का दबाव है। सुना यहाँ के मंत्री गुंडा है। यहाँ के नहीं, हमें लगता है सागर जिले के तीनों मंत्री गुंडा है। विधायक है यहाँ पे तो, जो समाज को दबा कर विधायक है यहाँ पे तो एक, ये भी तो गुंडा है। नहीं तो आप मतलब हैं अब इसको उनका कह रहे थे अब इसको गुंडा मंत्री ही का है, आप कह रहे थे एक मंत्री का कह रहे हैं आप, समाज इसलिए विधायक नहीं के मंत्री का शासनकाल है में- आप कह रहे थे इसलिए वो हम विधायक के शासनकाल में आप ये बताइए 4 घंटे एक गांव में खुला ट्रैक्टर लेकर गुंडागिर्दी होती है। इसको क्या बोलेंगे आप? तोड़फोड़ होती है। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे तक तोड़फोड़ हो रही। कहाँ गया प्रशासन? कहाँ गई पुलिस आपकी? मोबाइल टावर के नेटवर्क बंद कर दिए गए। ये सिस्टम कहाँ से बंद होता है? हम तो ये मानेंगे यहाँ पर समाज दबाव में है और लोधी समाज के राष्ट्रीय स्तर के विपिन डेविड जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो और चाहे उमा जी हो, चिंतन का विषय है। सोचना होगा। इस खुले मंच से मैं देवेंद्र सिंह लोधी ओबीसी क्रांति सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि ऐसी घटना हमें लगता है हर पिछड़े इलाकों में हो रही है समाज के साथ में, जो निंदनीय है। इस पर राष्ट्रीय स्तर को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को चिंतन करना होगा। बीना विधानसभा में लोधी समाज के ऊपर कोई मतलब ऐसा, जैसे रानी वंतीबाई की मूर्ति है, कहीं बीना विधानसभा कहीं क्षेत्र में अगर रखी जाए, शासन से आपके लिए कोई मांग है? हाँ, इस मांग को भी हम लोग लाएंगे, शासन से मांग करेंगे। सामाजिक संगठन की ओर से मांग की जाएगी कि बीना में रानी वंतीबाई जी की प्रतिमा का एक चौराहे पर प्रतिमा निर्माण किया जाए। थैंक यू। वही इशारों में लोधी सेना के प्रदेश संयोजक हरीश लोधी ने वर्तमान सरकार को घेरने में नहीं चुकी। अनेक अतिथियों ने बीना में गर्जी और सरकार को घेरा, बगावत का किया ऐलान। ये भी बीना में सारे प्रदेश के हम पदाधिकारी, जिला संगठन के जिला अध्यक्ष के साथ में, लोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोधी सेना के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ में हम सभी लोग इसलिए आए कि बीना में लगातार लोधी समाज के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे दौलतपुर कंजिया ग्राम पंचायत की घटना हुई, लोधी समाज के एक परिवार को एक गांव पर हमला करके 10 परिवारों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। तो प्रशासन का रवैया आज भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जो प्रशासन को काम करना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय मंत्री, स्थानीय मुख्यमंत्री के दबाव में ये प्रशासन उनका बंधुआ मजदूर बन के काम कर रहा है। और संविधान में इस बात का उल्लेख है कि जब हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है तो हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन के माध्यम से ऊपर भेजते हैं। उसी के लिए भानगढ़ में लोधी सेना के नेतृत्व में हम सभी पदाधिकारी लोग वहां अपना ज्ञापन देने के लिए गए थे। तो ज्ञापन देने के बीच शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपनी बात रखी, ज्ञापन दिया, पर प्रशासन ने हमारी सेना के और स्थानीय लोगों पर दबाव बनाने के लिए असंवैधानिक तरीके से 10 लोगों पर मामला दर्ज किया, जो निंदनीय घटना है। अभी तक पीड़ितों को जो न्याय नहीं मिला, ये निंदनीय घटना है। जिन अपराधियों को पकड़ा जाना था उनको नहीं पकड़ा गया। हम सभी समाज के, हमारे समाज के राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन को फिर चेताना चाहते हैं कि अगर ये मांगे हमारी जल्दी पूर्ण नहीं होती हैं तो बीना में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जवाबदार यहाँ का स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री होगा। उसका जवाबदार लोधी समाज नहीं होगा। लोधी समाज के युवाओं के लिए आपको मतलब ऐसा किस माध्यम से ये जागरूक करना चाहती, मतलब कि जो डरते हैं दबाव में एक दूसरे? देखिए, मैं प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते लोधी समाज के सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपने अधिकारों को पहचानो, पढ़ो, आगे बढ़ो और अन्याय के खिलाफ लड़ना। ये तो सिर्फ यहाँ वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान में जो विधायक और मंत्री हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम उस वीरांगना रानी अवंतीबाई के वंशज हैं कि हमने अंग्रेजों के दांत में चलवा दिए, लोहे के चने चबवा दिए उनको, और देश आज आज़ाद हुआ। ये लड़ाई तो कुछ भी लड़ाई नहीं, हम आगे अभी लड़ाई है, आगे और अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए साथ नहीं खड़े होगे,
एकत्रित नहीं होंगे, एक संगठन में एक सूत्र में नहीं बंधोगे, तो तब तक हम अपनी लड़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। और ये काम हम जरूर करेंगे और आगे आगामी आने वाले समय में बीना विधानसभा में, सागर जिले में युवाओं के साथ में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन होगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। थैंक यू। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबसे पहले तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का बलिदान दिवस मनाया गया, साथ ही जो पूर्व में घटनाएं घटित हुई हैं और जो संगठन के पदाधिकारियों पर जो प्रशासन द्वारा मामले दर्ज कराए गए हैं उनको लेकर युवाओं में जागृति भरने को लेकर एक कार्यक्रम संपन्न किया गया।